गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखने वाले हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो यहां पर आपको मैं कुछ अच्छे प्रैक्टिस करवाऊंगा कि हाँ यार देखो कैसे हो रहा है। अब कल मैंने कुछ की पॉइंट्स बताए थे। एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये वाला जो लो है, ठीक है, ये हाई होना चाहिए, और जो नेक्स्ट लो है, जो शोल्डर नंबर 2 का जो लो है, वो आपका थोड़ा सा लो होना चाहिए इन कंपेयर इससे, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा ना, ये जो आपकी ढलान है एक तरह से यहाँ पर जो एक आपका नेक लाइन बनेगी ना, नेक लाइन बनने के 3 तरीके होते हैं, जैसे कि मैंने कल भी समझाया था। एक तो सीधी नेक लाइन बन जाए, जब आपका शोल्डर ये बने क्लासिक हेड एंड शोल्डर जिसे हम लोग बोलते हैं, ये आपका सीधी हेडलाइन, ठीक है, सीधी नेकलाइन है आपकी। और यहाँ पे शोल्डर नंबर 1 ये आपका हेड, और ये आपका शोल्डर नंबर 2, ठीक है। एक तो एक पैटर्न है। दूसरा क्या होता है, और यहां पर ये लो है ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। अब दूसरी केस क्या होता है? दूसरा केस होता है जब आपका शोल्डर ये हो, ठीक है, यहां पर हेड बन जाए आपका, और दूसरा शोल्डर आपका ये कुछ बन जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो लो है वो ज्यादा है, ये वाला लो कम है, तो यहां पर जो नेकलाइन बनेगी वो ऊपर उठती हुई बनेगी, ऊपर उठती हुई, ठीक है, ऊपर उठती हुई बनेगी, है ना। ये आप ऊपर उठती हुई बना सकते हैं बड़े आराम से। तो ये वाला एक तरीका होता है। और तीसरा तरीका जो मैंने आपके सामने यहां बना हुआ है, जहां पर आपका जो शोल्डर है ये, ठीक है, हेड आपका ये बना हुआ सामने आपके, और शोल्डर नंबर 2 आपका ये बना हुआ, ओके। तो ये आपका क्या है? शोल्डर नंबर 1 है, ये आपका शोल्डर नंबर 2 है। अब शोल्डर नंबर 2 जो है वो आपका लो है। तो ये वाला जो आपका हेड एंड शोल्डर होता है ना, वो सबसे ज्यादा, मतलब जैसे बोलते हैं ना, मुझे रिलायबल लगता है। मैं ये नहीं कहता ये काम नहीं करता, मैं ये भी नहीं कहता ये काम नहीं करता, काम दोनों करते हैं, लेकिन क्या है, जो ज्यादा रिलायबल लगता है, ठीक है, जो ज्यादा मुझे जो देखो, सबका एक हार्ड अर्न मनी है, ठीक है, हम सबने एक बहुत ही मेहनत करके पैसा बनाते हैं, ओके। तो हमें ऐसे नहीं करना कि यार हम कहीं भी उस पैसे को लगा दें। हमें जहां पर हमारा बेस्ट सेटअप लग रहा है कि यार यहां पर मेरा बेस्ट सेटअप बना हुआ है, मैं वहां पर जाके उसको अगर लगाऊं तो मैं ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी को हिट कर पाऊंगा। आई होप मेरे जो वीडियोस हैं आपको पसंद आ रहे हैं। पसंद आ रहे हैं तो यार ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिया करो। मैं टू द पॉइंट ही रहता हूँ, अब इधर उधर की बातें कम करता हूँ, वीडियोस की लेंथ भी कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप इससे आपको कुछ नॉलेज जो है मिल रही है। अगर आपको सही में वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो वीडियो को शेयर करने में भी बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करो। वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, जिससे क्या है कि नॉलेज जो है वो आगे शेयर हो सके, ठीक है। और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि क्या है कि बेल आइकन दबा दोगे, इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अब जैसे ही क्या होगा, ब्रेकआउट होगा, ठीक है। अब यहां से मैं आपको बताऊं, हल्का सा फोकस यहां पर रखना। यहां पर क्या हुआ? हेड एंड शोल्डर बना आपका, ओके, ये आपका हेड बना, ये आपका शोल्डर नंबर सेकंड बना। यहां पर आप देख रहे हो कि ढलान नीचे की साइड है, आपके जो नेकलाइन है वो नीचे की साइड है। और मैंने आपको दूसरा पॉइंट क्या बताया था? मिनिमम आपका जो रेजिस्टेंस होता है उससे 4 टाइम्स तो प्राइस जो है टच करनी चाहिए। तो यहां पे देखो, एक बार टच हुई, यहां देखो सेकंड टाइम टच हुई, यहां देखो थर्ड टाइम टच हुई, इधर देखो 4 टाइम टच हुई। तो यहां पर क्या हो रहा है? 4 टाइम, मिनिमम 4 टाइम बोला था, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। यहां देखो 4 टाइम टच हो रही है, आप देख पा रहे होगे, है ना। इसको मैं सबको हटा दूंगा जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इधर देखो, एक बार हल्का सा बचा है टच होने से, 2 बार टच हो गया यहाँ पे, क्लियर, ठीक है। यहाँ तीसरी बार टच हुआ, यहाँ 4 टाइम टच हुआ, और इधर भी 5th टाइम जो है टच हो गया। तो उसका मतलब क्या हुआ? आप कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट जो है ट्रेड करने वाले हो, ट्रेंड लाइन का भी। तो ये मैंने बोला मिनिमम 4 टाइम्स तो ये होना ही चाहिए। तो इससे क्या है, मेरी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी, ओके। आफ्टर द ब्रेकआउट, जैसे ही ब्रेकआउट होगा, अब ब्रेकआउट होने के 2-3 तरीके होते हैं भाई। मैंने आपको सबसे पहले कल क्या बताया था? एक बड़ी अच्छी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हो जाए, बहुत अच्छा होता है। अगर अच्छी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है, वेल एंड गुड है। अब मैं ये आपको कहां समझा रहा हूं? एसबीआई के चार्ट पे कल मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाया था, ठीक है। आज मैं आपको किस पे दिखा रहा हूं? 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब कुछ लोग कहेंगे सर डेली टाइम फ्रेम पे तो काम करता है, 30 मिनट पे टाइम काम करेगा? देख ले भाई, मेरे 30 मिनट पे भी काम कर रहा है, ठीक है। क्या ये हर स्टॉक पे काम करेगा? यार देखो, मैं एसबीआई पे करके दिखाया आपको, बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में भी दिखाया, अभी मैं आपको टीसीएस में भी दिखा दूंगा, जिससे क्या है कि आपका थोड़ा सा कंफर्मेशन लेवल जो है बढ़े, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यार मैं ही आपको सब कुछ बताऊंगा, कुछ चीजें आपको खुद को भी देखनी पड़ेंगी, ओके। ऐसा नहीं होगा कि सब चीजें आपको मिली मिलाई, या मेरा काम ना कभी भी ये नहीं होता कि आपको मैं स्पून फीडिंग करूं, ठीक है। मेरा हमेशा से फोकस होता है कि आपको मैं स्पून पकड़ना सिखा दूं, आपको जो है, जो बोलते हैं आपका जो फिश होती है उसको पकड़ना सिखा दूं, जिससे क्या है कि आप जिंदगी भर जो है खुद के बल पे आराम से कमा सको, ठीक है। ये चीज मैंने बिल्कुल क्लियर आपको समझा दी। अब आगे क्या है? अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा जो ब्रेकआउट होता है, दूसरा तरीका होता है ये जो होता है भाई, यहां से ब्रेकआउट देने के बाद यहां पे बना दी हैमर कैंडल, और हैमर कैंडल भी 2 बना दी उसने, हैमर कैंडल भी 2 हैमर कैंडल बनाई। इसका मतलब क्या है कि भाई हमारा जो सेकंड शोल्डर बना के
ठीक है। सेकंड शोल्डर बना के अब ऊपर की साइड ब्रेकआउट जो है जा रहा है। यहाँ पे क्या है, इधर ये जो ब्रेकआउट दिया है, इस पे ब्रेकआउट दिया है, इस वाली ट्रेंड लाइन पे या फिर नेक लाइन पे जो ब्रेकआउट दिया है उसको सस्टेन कर रहा है, ठीक है, सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है उसको सस्टेन कर रहा है, इस हैमर कैंडल से ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो क्या है, ब्रेकआउट आपका एक तो होता है बड़ी ग्रीन कैंडल से आए, ये बहुत अच्छी बात है, या फिर आपका जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर जाके ये एक हैमर कैंडल बना दे, ठीक है, उसके ऊपर जाके एक हैमर कैंडल बना दे। इसलिए मैंने एक जो एग्जांपल है कवर किया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे इसने एक क्लियर हैमर कैंडल जो है बनाई है, ओके। उसके बाद जो है मूवमेंट एकदम आप देख पा रहे हो कितना शार्प मूवमेंट आया है। तो ये जो है ना, इस टाइप का मूवमेंट ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप सोचो कि यार ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम में वर्क नहीं करता, आपके सामने देख लेना, एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अगेन और एक एग्जांपल लेते हैं। अब आप इस चार्ट पे देखो, कहीं पे आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा है क्या? यहाँ कुछ है क्या हेड एंड शोल्डर इस जगह पे? यार यहाँ तो नहीं दिख रहा है ना। यहाँ दिख रहा है क्या कुछ? ये तो नहीं दिख रहा है ना। ये भी ऐसा जबरदस्ती वाला हेड एंड शोल्डर नहीं बनाना मुझे। अगर अब आपको थोड़ा सा वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कर लेना, जो भी सीरियस लोग हैं जो देख रहे हैं, और खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करना। अभी आपको फाइंड आउट करने में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे आप क्लियर समझ में आएगा। देखो ये रहा हेड एंड शोल्डर, आपका शोल्डर नंबर 1। ये डेली टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूं, पहली बात मैं बता दूं आपको। और ये जो स्टॉक है ये है टीसीएस का स्टॉक, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, ये आपका शोल्डर नंबर 1, ये आपका क्या हो गया, हेड हो गया है ना, और ये आपका शोल्डर नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे आपका शोल्डर नंबर 2 है। सॉरी, ये मैं थोड़ा सा अच्छे से नहीं ड्रॉ कर रहा, मेरी भैया हैंडराइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, उसके लिए मुझे माफ कर देना। ये आपका शोल्डर नंबर 2 यहाँ से, ठीक है, ये ओके, इस लेवल से नीचे की साइड से जाएगा। तो मैं इसको एक बार अच्छे से और ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए इधर से, जिससे क्या है कि ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो। तो यहां पर मैंने आपको क्लियर ड्रॉ करके दिखा दिया। ये आपका शोल्डर नंबर 1 है, ये आपका हेड है, और यहाँ पे आपका क्या हो गया शोल्डर नंबर 2। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, क्या ये शोल्डर जो है आपका 1 इससे नीचे है शोल्डर नंबर 2? बिल्कुल है सर। इसका लो जो है यहाँ पर है और इसका लो नीचे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारा जो पहला पॉइंट था वो हो गया क्लिक। इसका मतलब अब यहां पर हम ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ट्रेंड लाइन बनाई है ना, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं आपकी बार, और थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं चीजों को। तो यहां पर मैंने ट्रेंड लाइन बनाई आपके सामने है ना, ये आपकी ट्रेंड लाइन है, और इधर देखो ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट होगा है ना। अब यहां पे चेक करो कितनी बार टच हुआ है, ठीक है, कितनी बार टच हुआ। अगर मैं इसको देखूं तो ये देखो नंबर 1 टाइम इससे टच हो गया, वापस लौटा। इधर देखो रेजिस्टेंस, अगेन देखो रेजिस्टेंस, अगेन देखो रेजिस्टेंस। तो ये लगभग 4 बार, जैसे मैंने आपको बोला था, ये रिजेक्ट हुआ अपने पर्टिकुलर पॉइंट से। तो ये 4 टाइम्स, ठीक है, 1 2 3 और 4 टाइम जैसे मैंने बोला था रेजिस्टेंस से टच हुआ। यहां पर देखो इधर एक क्लीन बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल से, ठीक है, भरी पूरी ग्रीन कैंडल है, उससे क्या हुआ यहाँ पे क्लोजिंग मिली। यहां पर मार्केट ऊपर गया, पहले ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, एक रीटेस्ट डन हुआ। यहां पर एक रीटेस्ट डन हुआ, इस लेवल पे क्या हुआ है, एक रीटेस्ट जो है वो कंप्लीट डन हो चुका है। ओके, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मास्टर दी चार्ट एनालिसिस के ऊपर मैं ऑलरेडी 7 वीडियोस डाल चुका हूं, आपने अगर वो नहीं देखे तो जाके आप देख लो। उसमें क्या है, मैंने आपको पहले, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक तरह से वेब शो जैसे चलता है, वहां पे क्या होता है एपिसोड नंबर 1 होता है, सेम एज यहाँ पर क्या है एपिसोड नंबर 1 से आप देखोगे तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर मेरे से कोई चीज एक चीज पूछेगा कि मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है आपका राइट माइंडसेट। और राइट माइंडसेट के ऊपर मैं ऑलरेडी 26 वीडियोस बना चुका हूं, और ये वीडियोस आपको लिटरली बता रहा हूं, कोई पेड उसमें भी नहीं देखा, तो इनको जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आपको जो भी बेल आइकन दबा दोगे तो जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। तो वापस से टॉपिक पे आता हूं। यहां पर क्या हुआ, एक क्लीन रीटेस्ट जो है हो चुका है ना, एक क्लीन यहां पर रीटेस्ट जो है वो डन हो चुका है। ओके, अब रीटेस्ट डन हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि और शार्प बड़ा मूवमेंट जो है वहां से आ सकता है। तो रीटेस्ट ना, मैं आपको अभी रीटेस्ट पढ़ाऊंगा, एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो लगेंगे रीटेस्ट के अंदर, और डेफिनेटली आप जो है रीटेस्ट को सीख जाओगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, मैंने आपको क्या बोला, आफ्टर द रीटेस्ट, ठीक है, मार्केट के अंदर एक बहुत शार्प मूवमेंट आया, उसी डायरेक्शन में आफ्टर दिस द ब्रेकआउट। ये आपका जो हेड एंड शोल्डर है इसका ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। अब यहां पे देखो मैंने 2 पॉइंट बोले हैं, दोनों पॉइंट वो आपका टच हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट एक और बोला था मैंने आपसे कि मार्केट ना नीचे की साइड जाना चाहिए, पहले क्या है एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद हेड एंड शोल्डर बने। ऐसा ना हो कि हवा में बन जाए। अगर ये हेड एंड शोल्डर मेरे लिए यहां बन जाता है ना, ये इसी तरह यहां पे बन जाता, ठीक है, तो उसकी
जो रिलायबिलिटी है उसके ऊपर जो ट्रस्ट है वो मेरा कम हो जाएगा। आई वांट कि उससे पहले का जो ट्रेंड है ना वो एक डाउन ट्रेंड हो, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बना, उसके बाद जो है ये आपका एक जो हेड एंड शोल्डर है इस पैटर्न बनना है, तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे लिए थोड़ा ज्यादा रिलायबल पैटर्न है या इसके ऊपर मैं ज्यादा ट्रस्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट आपका मैं दिखाता हूँ, ये आपका बैंक निफ्टी के अंदर है, ये आपका बैंक निफ्टी के अंदर में आ गया। बैंक निफ्टी के अंदर अब भाई वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने क्या दिखाया आपको, कल भी दिखाया था डेली टाइम फ्रेम, मैंने आपको आज भी दिखाया डेली टाइम फ्रेम, मैंने आपको 30 मिनट का टाइम फ्रेम भी दिखा दिया। अब जो है भैया वीकली टाइम फ्रेम, क्या सर ये वीकली में भी काम करता है, मेरे भाई देख ले, है ना। ये पहले डाउन ट्रेंड आया, जैसे कि मैंने बोला मार्केट में पहले एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड आया, फिर एक जगह पे हाई रेजिस्टेंस मिला, फिर आपका शोल्डर नंबर 1 बनाया, ये आपका हेड बना दिया, इसमें हेड बनाने के बाद शोल्डर नंबर 2 बना दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, शोल्डर नंबर 1 ये आपका हेड बन गया, ये आपका शोल्डर नंबर 2 बना, ठीक है। और ये जो आपका शोल्डर नंबर 1 है इससे नीचे है शोल्डर नंबर 2, तो इसका मतलब आपका ये जो स्लोप है, ये आपकी जो नेक लाइन है वो नीचे की साइड से होगी। उसके बाद मैंने बोला 4th पॉइंट होने चाहिए, तो यहां पर देखो लगभग 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4th पॉइंट, है ना, लगभग 4 पॉइंट हो चुके हैं। यहां पे भी इसने टकरा के कोशिश करी, एक अच्छी भरी पूरी कैंडल से क्लोजिंग दे दी ग्रीन कैंडल से, और यहां से आप देख पा रहे हो क्लियर मूवमेंट जो ऊपर की साइड, और ये वीकली टाइम फ्रेम पर है, वीकली टाइम फ्रेम पर ये आपका, सॉरी मैं बैंक निफ्टी बोल गया, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है, ठीक है, बीओबी जो आपका बैंक है उसके अंदर है। और यहाँ पे आप देखो 125 से 225 मतलब 100 पॉइंट का जो मूवमेंट है, बहुत जल्दी यार, इसको बोलो ऑलमोस्ट 70% के आसपास की रैली है यार, देख लो बड़ी, है ना, 70% की रैली आफ्टर दिस ब्रेकआउट। आप सोच रहे हो कि यार ये छोटी मोटी रैली है, देख लो एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, यहां से और यहां तक का मूव जो है ऑलमोस्ट 70% का मूव है, ठीक है। ये देखो 70% का मूव जो आपके सामने आया है जस्ट आफ्टर द ब्रेकआउट, ठीक है। मैं बोलता हूं आप हर मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश मत करो, मैं ऑलवेज कहता हूं आपसे सिर्फ 3 पैटर्न, है ना, सिर्फ 3 पैटर्न को मास्टर कर लो, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, वो चाहे कैंडल स्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, कुछ भी है, वो 3 को मास्टर कर लो, और कोई पर्टिकुलर 50 स्टॉक्स उठा लो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 स्टॉक्स, ठीक है। और उनके जो बेस्ट टाइम फ्रेम्स हैं वीकली मंथली तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि इनमें क्या है बड़ा मूव आ जाता है ना, और डेली से लेके 30 मिनट तक के टाइम फ्रेम जो है उनको एनालिसिस करोगे, आपको क्या है धीरे 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 टाइम के साथ ना बड़े मूवमेंट जो है आपको पकड़ने आज लग जाएंगे, ठीक है। आई होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।